हेलो रिया। हाय सनी। अरे वाह रिया, तुम्हारे घर पर तो गणेश जी आए हैं। हाँ, आज गणेश चतुर्थी है ना। यह गणेश जी की मूर्ति कितनी सुंदर है ना। इनके कान कितने बड़े हैं। हाँ, तुम्हें पता है गणेश जी का रूप भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। क्या सिखाता है? जैसे बड़े कान का मतलब ध्यान से सुनो। और बड़ा सर? बड़ा सर दर्शाता है समझदारी से सोचो। छोटे मुंह का मतलब है कम और मधुर बोलो। छोटी आंखें दर्शाती है सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। और लंबी सूंड? लंबी सूंड का मतलब है हर स्थिति में ढल जाओ। और बड़ा पेट का मतलब है अच्छा बुरा सब धैर्य से सहो। वाह, ये तो तुमने कुछ नई बातें बताई। जीवन में संतुलन और समझदारी जरूरी है। इसी तरह गणेश जी सबके प्यारे और विघ्नहर्ता बने। जब भी कोई समस्या आए उनकी कहानियाँ याद करके हमें भी मुस्कुराना चाहिए। रिया, आरती का समय हो गया है, चलो आ जाओ। हाँ माँ, मैं आई। सनी चलो। हाँ चलो, उसके बाद मोदक मिलेंगे। हाँ। गणपति बप्पा मोरिया। रिया, एक बात बताओ, गणेश जी इतने बड़े हैं पर उनके सवारी एक छोटा सा चूहा, ऐसा क्यों? क्योंकि गणेश जी हमें सिखाते हैं किसी की खासियत उसके आकार से नहीं बताई जा सकती। छोटा भी महान होता है। सही कह रही हो। अच्छा, गणेश जी का एक किस्सा सुनाओ तुम्हें। हाँ सुनाओ। एक बार की बात है, देवताओं को अपनी सवारी चुननी थी। सब अपनी समझ के अनुसार सोचने लगे। अच्छा। किसी ने शेर चुना, किसी ने बैल, किसी ने मोर, किसी ने हाथी, तो किसी ने गरुड़। गणेश जी ने एक छोटा सा चूहा चुना। सब उन्हें देख हैरान थे। इतना बड़ा देवता और इतनी छोटी सवारी। फिर क्या हुआ? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, छोटा हो या बड़ा, हर किसी में अपनी खासियत होती है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। चूहा वहाँ पे जा सकता है जहाँ बड़ा जानवर नहीं पहुँच सकता। सभी समझ गए और उनकी प्रशंसा करी। हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। बहुत अच्छी बात बताई तुमने आज रिया। माँ, आपको पता है रिया ने मुझे गणेश चतुर्थी के पीछे की कहानी बताई है। गणेश चतुर्थी भगवान श्री गणेश के जन्म उत्सव है। हाँ बेटा, मुझे पता है। अच्छा, और क्या आपको ये भी पता है कि गणेश जी को बुद्धि और ज्ञान का देवता कहते हैं? हाँ, मुझे पता है। पर क्यों माँ? ये तो उसने बताया ही नहीं। अच्छा, चलो आओ, मैं बताती हूँ। एक बार एक महान ऋषि व्यास जी को एक बहुत बड़ी और जरूरी कहानी लिखवानी थी, तो वे गणेश जी के पास गए और उन्हें महाभारत लिखने को कहा, पर एक शर्त के साथ कि व्यास जी बिना रुके लगातार बोलते रहेंगे। गणेश जी भी मान गए और उनके कहे अनुसार कहानी लिखते रहे। पर कुछ देर बाद उनकी कलम टूट गई। ओहो, फिर? अच्छा सनी, तुम बताओ तो गणेश जी ने क्या किया होगा? दूसरी कलम ले ली। नहीं, वहाँ दूसरी कलम नहीं थी और व्यास जी लगातार कथा बोलते ही जा रहे थे। अरे तो फिर क्या हुआ माँ? गणेश जी ने तुरंत अपना एक दांत तोड़ दिया और उससे लिखना जारी रखा बिना रुके। यह बताता है कि ज्ञान के लिए वे कितना बड़ा त्याग कर सकते हैं। इस कहानी से हमें ज्ञान का महत्व पता चलता है। वाह, वो तो बहुत बुद्धिमान है, इसीलिए उन्हें बुद्धि और ज्ञान का देवता कहा जाता है। हाँ, सही समझे। गणेश जी हमें अपनी माता पिता का आदर करना भी सिखाते हैं। माँ, क्या इसके पीछे भी एक कहानी है? हाँ, सुनाती हूँ।
भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों बेटों गणेश और कार्तिकेय को कहा, बच्चों, तुम दोनों में से जो पूरी पृथ्वी का 3 बार चक्कर लगाकर पहले वापस आएगा उसे एक खास फल मिलेगा। दोनों भाई निकल पड़े। कार्तिकेय बहुत फुर्तीले थे। वे अपने मोर पर बैठ के बहुत तेजी से उड़ गए, लेकिन गणेश जी सोच में पड़ गए। लेकिन गणेश जी ने क्या किया? वो भी अपनी सवारी चूहे पे बैठकर निकल गए। नहीं, वे रुके और कुछ सोचने लगे। फिर उन्होंने अपने माता पिता के चारों ओर 3 बार गोल घूमकर चक्कर लगा लिए। क्यों? यह तो पूरी दुनिया नहीं है ना माँ? गणेश जी ने अपने माता पिता से कहा, आप ही मेरी दुनिया है, और इसीलिए उन्होंने अपने माता पिता के इर्द गिर्द ही 3 चक्कर लगा लिए। माता पार्वती और भगवान शिव उनकी यह समझदारी देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें वो फल दे दिया। इस तरह श्री गणेश अपनी चतुराई से वो दौड़ जीत गए। इससे श्री गणेश हमें 2 सीख देते हैं। बताओ वो क्या है? अपने माता पिता का आदर करना हमारा कर्तव्य है। सही कहा। और दूसरी सीख है कि सच्ची समझदारी सुनने, सोचने और दिल से चतुर बनने में होती है। मैं समझ गया माँ, धन्यवाद। बच्चों, इस कहानी का नाम है रास्ते की चट्टान। एक बार एक गांव के रास्ते में एक बहुत बड़ी चट्टान अटक गई। लोग उसे धक्का देकर हटाने लगे, लेकिन हिला तक ना सके। बहुत भारी होगी ना वो? हाँ, तो सब गांववासी बड़ी उम्मीद के साथ गणेश जी के पास गए और उनसे विनती की। फिर क्या हुआ माँ? जरूर गणेश जी ने अपनी शक्ति से वो चट्टान हटा दी होगी। नहीं, गणेश जी ने जोर नहीं लगाया। उन्होंने चट्टान को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और सब लोगों से कहा, सब एक एक टुकड़ा उठा ले। सब गांववासियों ने वैसा ही किया और थोड़ी ही देर में रास्ता साफ हो गया। अरे वाह, उनकी हर एक कहानी मुझे हैरान कर देती है। हाँ, सबसे कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बड़े काम छोटे छोटे हिस्सों में करने से आसान हो जाते हैं।